जैसी स्पीड बढ़ेगी देखो 30 इसने बोला, अब देखो जैसी फिर स्पीड जो है देखो 40 के आसपास टच करेगी, ये फिर बोलेगा। फोर्थ गियर बोला, अब मैंने फोर्थ गियर डाला। अब देखो जैसी स्पीड फिर इंक्रीज होगी, अब देखो इसने बोल दिया फिफ्थ गियर में लगा दो, राइट। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। जब गाड़ी हम नई सीखते हैं ना चलाना, तो भाई सीरियसली मैं आपको बताता हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस से, इतनी ज्यादा समस्या आती है किस चीज में, आपको गियर शिफ्ट करने के लिए। अब मैंने ना इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था काफी टाइम पहले कि प्रॉपर गियर शिफ्टिंग जो है आप कैसे करें और कैसे आप कैलकुलेट करें कि कौन से गियर में कितनी स्पीड पे आपको गियर रखने हैं, ठीक है। अनटिल अनलेस आपकी गाड़ी बिल्कुल बेसिक गाड़ी है, क्योंकि उसमें एक तो देखो आरपीएम मीटर वगैरह जो होता है वो बिल्कुल नहीं होता, और आजकल तो देखो गाड़ी जो है इतनी एडवांस हो चुकी है जिसमें ना फीचर रिच गाड़ी आने लगी है, जिसको कि बोलते हैं आपका गियर शिफ्ट इंडिकेटर। अब गियर शिफ्ट इंडिकेटर क्या होता है कि भाई आप जिस हिसाब से गाड़ी चलाते हैं ना, वो आपके पैटर्न को फॉलो करता है और आपको बताता है, रिकमेंड करता है कि आपके गाड़ी का जो स्पीड है वो ये है, और आपको क्या है डाउन शिफ्ट करनी है या अप शिफ्ट करनी है, या आप गलत गियर में चल रहे हैं या सही गियर में चल रहे हैं, वो ईच एंड एवरीथिंग आपको जो है आपको बताता है, ठीक है। अब इसका फायदा इतना ज्यादा है भाई, मतलब आपको समस्या नहीं आएगी और आप जो है इस समस्या से निजात पा जाओगे। लेकिन मेरा मानना क्या है कि अगर हमें इन फीचर्स की अगर आदत पड़ जाए तो हम क्या होगा, डिपेंड हो जाएंगे। और अगर कभी मैनुअल गाड़ी उस तरीके से गाड़ी चलानी पड़ गई कि जिसमें फीचर इतने नहीं आते, बेसिक गाड़ी चलानी पड़ गई, तो भाई वहां एक बारी को समस्या आ सकती है। बट ठीक है, अगर आप उस हिसाब से चलाना सीख रहे हैं तो हमें एक एक्सपीरियंस भी आ जाता है कुछ टाइम बाद कि नहीं, अब जो है कि इंजन का जो आरपीएम है इतना रखना है और इतनी स्पीड पे जो है हमें गियर जो है इतनी स्पीड पे शिफ्ट करना है, ठीक है। तो भाई देखो, अब जो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर देना। तो भाई देखो, अभी मैं आप लोगों को ना एक डेमोस्ट्रेशन देता हूँ। गाड़ी जो है ये मेरी बलेनो है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है ना कि आपके जितने भी है जो गियर शिफ्ट इंडिकेटर है वो सारा का सारा इस पे जो है ना, यहाँ पे आप देखना मीटर कंसोल में, ये मीटर कंसोल में जितने भी है सारा यहाँ पे शो करता है। देखो थोड़ा सा पास करके देता हूँ, अभी आप देखोगे ना नीचे सबसे, जैसे थर्ड नंबर है, अब ये फोर्थ नंबर आपके सामने आ गया। तो ये जो इंडिकेटर है ना यहाँ पे, ये आपकी ड्राइविंग हैबिट को, पैटर्न को दिखाता है, और आप यहीं से क्या है अपनी गियर शिफ्टिंग इजीली कर सकते हो, बराबर। तो भाई देखो, गाड़ी बिल्कुल मैंने स्टॉप कर ली है। अब देखो क्या है, जैसे आपका न्यूट्रल होगा ना, तो न्यूट्रल के अंदर देखो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं करेगा, ये आपका जो है बिल्कुल एम्प्टी रहेगा, ठीक है। अब जैसे ही मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, देखो अब मैं गाड़ी स्टार्ट करना शुरू करूंगा, ये देखो गाड़ी अब चलेगी, गाड़ी स्टार्ट हुई। अब जैसी गाड़ी स्टार्ट करी, ये देखो यहाँ पे जो है देखो फर्स्ट गियर दिखा रहा है, और आप देखते रहना, देखो जो आरपीएम है वो जो है 2 से नीचे है, और जो मेरी स्पीड है भाई वो है आपकी 10 के आसपास, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब 10 की जो स्पीड के आसपास जो गियर चल रहा है फर्स्ट गियर तक, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखो जैसे स्पीड बढ़ी, अब जैसे इंजन पे स्टार्ट करना शुरू हुआ ना, देखो आरपीएम भी देखो 2 से ऊपर चले गए। अब ये बोल रहा है देखो 2 में आप डालो, सेकंड गियर में डालो। अब सेकंड गियर में डाली, अब जैसे ही सेकंड गियर में डाली तो भाई अब देखो, अब जैसे ये डॉट बन के आ रहा है ना 2 पे, तो इसका मतलब क्या है कि ये सेकंड गियर में चल रहा है, ठीक है। अब आप ध्यान देते रहना, आरपीएम जो है देखो बढ़ रहे हैं हल्के हल्के, और स्पीड में बढ़ाऊंगा, देखो 20 से ऊपर जो है स्पीड जाएगी, और आप देखना वहां पे इंडिकेशन आएगा कि इसको जो है अप गियर में डालो। ये देखो अब आ गया थर्ड गियर, अब मैंने थर्ड गियर डाल दिया, आप देखते रहो थर्ड गियर डाल दिया। अब देखो ये थर्ड गियर है, अब जैसी स्पीड बढ़ाऊंगा फिर से देखना स्पीड बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। अब यहाँ पे नीचे इंडिकेशन आ जाएगा, अब गियर का दोबारा आएगा, देखो ये देखो स्पीड बढ़ गई, मतलब 40 तक पहुंची, तो आप डालो फोर्थ गियर। अब मैंने डाल दिया फोर्थ गियर, अब जैसे फोर्थ गियर डाला, अब आगे स्पीड ब्रेकर आ चुका है, तो मैं स्पीड जैसी डाउन करूंगा, आप देखना स्पीड डाउन किया, थर्ड गियर में इंडिकेशन दिया, फिर सेकंड गियर में इंडिकेशन दिया। अब आप देखो स्पीड बिल्कुल जो है ना स्लो होती होती गई, अब इसका मतलब स्पीड ब्रेकर आ गया था। तो आप देखो जैसे आप डाउन शिफ्टिंग करते हो, डाउन शिफ्टिंग में भी आपको बताएगा कि आपको गियर कितना रिड्यूस करना है। अब देखो फिर स्पीड बढ़ेगी, अब ये बोलेगा देखो सेकंड गियर में डालो, मैंने सेकंड गियर में डाल दिया। अब देखो आगे स्पीड ब्रेकर आया, अब देखो जैसे ही डाउन करूंगा ये बोलेगा फर्स्ट गियर, देखो। तो ये आपकी अप शिफ्टिंग भी बता रहा है और ये साथ में आपकी डाउन शिफ्टिंग भी बता रहा है। और इसमें एक चीज आप और देख के रखना कि जैसे ही आप, जैसे मान लो ये पैर मैं ना एक्सीलेटर पे से हटा दूंगा ना ऐसा करके, तो जैसे ही हटाऊंगा तो ये आपका जो करंट जो गियर सिचुएशन होगा ना वो ये बताएगा, ठीक है। तो भाई ये एक बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली बढ़िया फीचर है। अब ये फीचर देने का मतलब क्यों हुआ भाई, देखो जैसे नए ड्राइवर हैं तो इतना आइडिया नहीं होता, तो आप ऐसे इसको यूज करने से ना आपको क्या होगा, एक तो इंजन पे जो आपका लोड है, जो खामा खाई का जो स्ट्रेस आता है, आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि
कि भाई अननेसेसरी का स्ट्रेस देके ना अपनी गाड़ी को जो है पूरा पेलम पेल करके रखते हैं और गाड़ी का इंजन हूं पूरा रेव करके रखते हैं। तो उससे एक तो निजात दिलाएगा, दूसरा आपका जब ये इसको करेंगे, एक तो आपका जो इंजन का स्ट्रेस है वो रिलीज किया, प्लस साथ में जो फ्यूल एफिशिएंसी होगी ना भाई, फ्यूल एफिशिएंसी भी आपकी बढ़िया निकलेगा। कि क्यों? क्योंकि जब अननेसेसरी लोड स्ट्रेस नहीं पड़ेगा आपकी इंजन पे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जो फ्यूल इकोनॉमी होगी ना वो भी आपका इंक्रीज होगी। ठीक है, अब इसके अंदर ना एक नोट करने वाली बात क्या है भाई, कि आप इस चीज पे डिपेंड मत हो जाना कि जब ये आप हमेशा इसकी तरफ ही देखते रहे, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ, ये साफ साफ नोट करके आपका मैनुअल में भी लिख के देते हैं जो आपका मैन्युफैक्चरर है, कि आपका मेन प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, सड़क पे फोकस होना चाहिए, ड्राइविंग पे फोकस होना चाहिए, ना कि आप बार बार इधर देखेंगे। क्योंकि अगर आप इसको बार बार इसको देखते रहेंगे ना तो आपका जो फोकस कंसंट्रेशन होगा रोड से हटके इस पे आ जाएगा। राइट, एक बार और आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, आप यहाँ पे ध्यान देना, जैसी स्पीड बढ़ेगी, देखो 30 इसने बोला, अब देखो जैसी फिर स्पीड जो है देखो 40 के आसपास टच करेगी, ये फिर बोलेगा। 4th गियर बोला, अब मैंने 4th गियर डाला, अब देखो जैसी स्पीड फिर इंक्रीज होगी, अब देखो इसने बोल दिया 5th गियर में लगा दो। राइट, तो ये एक सिस्टमेटिक तरीका होता है इसकी तरफ से आप लर्न करने का। राइट, तो होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।